दोस्तों लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएटर हिंदुस्तान यूनिलीवर Q2 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स का प्रीव्यू इस वीडियो में करेंगे, साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। तो डिविडेंड को लेकर क्या इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, पिछले कुछ सालों में कैसा डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे ताकि हमको डिविडेंड के लेकर भी कुछ अंदाजा लग सके। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखनी है, वो है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को Q2 के HUL के रिजल्ट्स आएंगे और जैसे भी रिजल्ट्स आएंगे हम आपके साथ वो शेयर कर देंगे। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस आती रहे। अब कंपनी इंटरिम डिविडेंड जो है वो भी डिक्लेयर करने वाली है और इसको लेकर आपको इंपॉर्टेंट डेट जो ध्यान में रखनी है वो है 26 अक्टूबर, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड डेट है। तो 26 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी जिसके पास भी स्टॉक है वो एलिजिबल होंगे डिविडेंड के लिए। अब मैं आपको बताता हूं पास्ट डिविडेंड ट्रेंड्स। अब यहां पर ये पास्ट डिविडेंड ट्रेंड्स में कंपनी दो बार डिविडेंड देती है, एक अक्टूबर में मतलब Q2 के बाद और एक फाइनल डिविडेंड जब मार्च जो खत्म होता है, क्वार्टर और खत्म होता है उसके बाद जो जून महीने में एक्स डिविडेंड डेट आती है। अब मैं अक्टूबर की बात करता हूं। जैसे पिछले साल 14 रुपीज का डिविडेंड था, ठीक है। फिर उससे पहले अगर आप देखेंगे 2019 में, जैसे 23 अक्टूबर एक्स डिविडेंड डेट आप देख सकते हैं, तो 11 रुपए का डिविडेंड था। फिर 2018 में आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर की डेट थी, 9 रुपए का डिविडेंड था। और फिर 2017 में यही Q2 में 8 रुपए का डिविडेंड था। तो एक चीज समझ में आ रही है कि कंपनी जो है दो बार डिविडेंड दे रही है, जैसे हम बात कर रहे थे, एक Q2 के बाद जो अभी का जो क्वार्टर है और उसके बाद फिर जो फाइनल डिविडेंड रहेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि डिविडेंड कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहा है। जैसे 2017 में 8 रुपए था, 8 रुपए से 9 रुपए हो गया, फिर 9 रुपए से 11 रुपए हो गया और फिर 14 रुपीज हो गया। और अब कितना डिविडेंड होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो फिर डिविडेंड और बढ़ सकता है या डिविडेंड उसके पास भी रह सकता है। बट एक चीज समझ में आ रही है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। अब फाइनल डिविडेंड अगर हम जोड़ लें, जैसे पिछले साल 17 + 14 टोटल 31 रुपीज का डिविडेंड हुआ था, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप जो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर अवेलेबल था, कभी 700 में भी था, 800 में भी था, तो उस लेवल के जो इन्वेस्टर्स थे उनके लिए तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड बनी गई है। और डिविडेंड स्टॉक्स दोस्तों बहुत ही कम रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड अनाउंस करती है लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स बहुत कम रहते हैं। इसको लेकर कैसे डिविडेंड स्टॉक्स को चुना जाए, इसको लेकर मैंने एक फ्री मास्टर क्लास ली थी ग्राफी में। वो मास्टर क्लास को आप रेफर कर सकते हैं अपने अगले डिविडेंड स्टॉक, अपने अगले पैसिव इनकम स्टॉक के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। अब आते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस में देखिए, सेल्स का जब हम बात करते हैं तो जून क्वार्टर 2020 और ये 2021 है। जब 2021 मतलब अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ, 13% ग्रोथ है। और सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट 10% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो अभी का जो जून क्वार्टर था, जो 3 महीने थे, तो उसमें 2061 करोड़ का प्रॉफिट था। अब हमको देखना पड़ेगा 2061 करोड़ उस क्वार्टर में था तो इस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट होता है। फिर पिछले साल के जो सितंबर क्वार्टर है उसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे, तो जैसे जैसे आंकड़े आएंगे हमको आइडिया आएगा। अब देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपके पास 1 शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है या 10,000 शेयर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। 3 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। जैसे होम केयर में जो घर के जो चीजें हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स, जैसे कि सर्फ एक्सेल हुआ, वीम हुआ या व्हील हुआ, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब है। जैसे कपड़े धोने का साबुन है, वैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो 33% वहां से जो है बिजनेस है। 12% सेल्स ग्रोथ भी वहां पर हुआ है जो कि पॉजिटिव माना जाएगा। फिर दूसरा है ब्यूटी और पर्सनल केयर, जैसे लाइफ बॉय बड़ा ब्रांड है, लैक्मे है, पॉन्ड्स है, ग्लो एंड लवली है, तो वो 39% का उनका पूरा योगदान है। अगर आप देखेंगे वो भी ग्रोथ हो रहा है 13% का, उनका भी सेल्स ग्रोथ हुआ है। और तीसरा जो है वो है फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स, जैसे ब्रुक बॉन्ड है, हॉर्लिक्स है, तो ये सब बड़े ब्रांड्स हो गए। 12% का उनका भी सेल्स ग्रोथ हुआ है। अब इसमें 2 ब्रांड जो है बहुत ही बड़े हैं, ये आपको ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए, जैसे कि सर्फ एक्सेल और ब्रुक बॉन्ड। ये दोनों ब्रांड 50 बिलियन, जी हाँ 50 बिलियन रुपीज से भी ऊपर है, मतलब 5,000, जी हाँ 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ये ब्रांड्स हैं, मतलब उतने की ये सेल्स होती है। फिर उसके बाद छोटे ब्रांड्स आते हैं, जैसे इनफैक्ट ये सब छोटे भी नहीं है, सब भी 2,000 करोड़ के ब्रांड्स हैं, जैसे हॉर्लिक्स है, लाइफ बॉय है, व्हील है, ग्लो एंड लवली है जिसका पहले नाम फेयर एंड लवली हुआ करता था। और फिर जो दूसरे ब्रांड्स आते हैं फिर 1,000 करोड़ से नीचे के आप देख सकते हैं, ये सब ब्रांड्स है। तो 50 से ज्यादा ब्रांड्स है। ऐसा भी कहा जाता है हर घर में, भारत में अगर 10 घर है तो 9 घर में कहीं ना कहीं
हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स है। अगर आपके घर में भी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करेंगे दोस्तों। अगली चीज लास्ट में, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक पुरानी कंपनी है, 130 साल से भारत में है, और अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, अब ये डेटा चेंज होता रहता है, तो टॉप की कंपनीज में आता है, इसका नाम आता है। जैसे मैंने कहा 10 में से 9 घर यूज करते हैं इसका प्रोडक्ट। फिर आप देख सकते हैं लगभग 80 लाख घरों में, स्टोर्स में इनके ब्रांड्स यूज होते हैं, और प्लास्टिक न्यूट्रल 2021 तक हो गई है कंपनी, और एडवर्टाइजर है विद डीपेस्ट रीच। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एचयूएल को लेकर, एचयूएल का रिजल्ट आएगा, हमको और ज्यादा आइडिया मिलेंगे। 2000 करोड़ का प्रॉफिट था जून क्वार्टर में, देखेंगे इस बार प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, डिविडेंड किस हिसाब से कंपनी ने दिया है, डिविडेंड के भी ट्रेंड्स देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ज्योग्राफी में मास्टर क्लास था उसको देखना नहीं भूलिएगा, ताकि डिविडेंड को लेकर आपको और ज्यादा आइडिया आ सके। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।